हेलो दोस्तों। आज हम झारखंड एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उसमें आपके पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंजीनियरिंग से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज़ कॉल्ड, यानी सीवेज का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट यानी भौतिक उपचार, केमिकल ट्रीटमेंट यानी रासायनिक उपचार, या फिर डोमेस्टिक ट्रीटमेंट यानी घरेलू उपचार। सीवेज के दो ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में, तो सीवेज का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है उसे कहते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट यानी भौतिक उपचार। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड बाई, यानी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और पूछा है सेप्टिक टैंक किससे नहीं बनाए जा सकते हैं। आरसीसी से, मैसनरी से, स्टील से या फिर लकड़ी से। तो आपके जो सेप्टिक टैंक हैं वो बनाए जा सकते हैं आरसीसी, मैसनरी और स्टील से, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं बनाए जा सकते हैं लकड़ी से। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीफेरेबल डायमीटर ऑफ सीवर पाइप्स इज, यानी सीवर पाइप का बेहतर व्यास कितना होता है। 150 mm, 50 mm, 400 mm या फिर 500 mm। तो सीवर पाइप का बेहतर व्यास होता है 150 mm बराबर 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ अर्थ कवर्ड बाय वाटर इज, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग पानी से घिरा है। तो ये घिरा है 71%। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट एडोप्ट द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी, प्रथम जल अधिनियम को भारत सरकार ने कब अपनाया था। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 2004 में, 1997 में, 2000 में या फिर 1987 में। भारत सरकार द्वारा पहला जल अधिनियम जो है वो अपनाया गया था 1987 में। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इसके साथ कुछ पॉइंट और आपको याद रखने होंगे। अगर बात की जाए विश्व के पहले वाटर सप्लाई सिस्टम की, तो ये लगाया गया था जर्मनी में 1412 में। अगर बात की जाए भारत की, तो भारत में पहला वाटर सप्लाई सिस्टम लगाया गया था कोलकाता में 1870 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बिडिटी इन वाटर इज द, यानी पानी का गंदलापन किसके कारण होता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर यानी जल के भौतिक गुण के कारण, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, या फिर फिजियो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर, या फिर रेडिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। फिजिकल टेस्ट, इसके अंतर्गत जल का तापक्रम यानी वाटर का टेम्परेचर, गंदलापन यानी टर्बिडिटी, स्वाद, रंग यानी कलर आदि का पता लगाया जाता है। अगला पॉइंट है, घरेलू उपयोग के लिए पानी का गंदलापन यानी टर्बिडिटी 10 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पानी की टर्बिडिटी साइट पर, टर्बिडिटी रोड और प्रयोगशाला यानी लैब में जैक्सन टर्बिडिटी मीटर द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सी विधि पानी को प्यूरिफिकेशन के भाग में सम्मिलित नहीं रहती है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डिसइंफेक्शन, कोगुलेशन, इवोपोरेशन या फिर फिल्ट्रेशन। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। पानी के प्यूरिफिकेशन में ये मेथड नहीं अप्लाई किया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं स्क्रीनिंग का, एरिएशन का, प्लेन सेडिमेंटेशन का, कोगलेंट का, फिल्ट्रेशन का, डिसइंफेक्शन का और पानी को सॉफ्ट बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल एयर पोल्यूशन कैटेगरी, यानी निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। प्राकृतिक वायु प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, पर यहाँ पर पूछा गया है कि कौन नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम विड्थ ऑफ ए सेप्टिक टैंक इज टेकन एज, यानी सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई कितनी लेते हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 35 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। सेप्टिक टैंक की न्यूनतम चौड़ाई लेते हैं 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर सेप्टिक टैंक फंक्शनिंग, यानी सेप्टिक टैंक के कार्यों में निम्न में से कौन सा उचित नहीं है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, लाइम यानी चूना, एलम, काउडंग या फिर सोप सॉल्यूशन। सेप्टिक टैंक के फंक्शन में सुटेबल नहीं है साबुन का घोल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हजार्डस वेस्ट, यानी निम्न में से कौन एक खतरनाक अपशिष्ट नहीं है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आर्सेनिक वेस्ट, ऑप्शन बी है आपका स्लज फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, या फिर कैडमियम आर्सेनिक वेस्ट या इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जो स्लज निकलता है वो आपका खतरनाक वेस्ट के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ वाटर आर, यानी पानी की पर्यावरणीय विशेषता क्या है। बीओडी ओनली, डीओ ओनली, एसिड एंड अल्कली ओनली या फिर बीओडी, डीओ, एसिड एंड अल्कली। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ये सभी जो है पर्यावरणीय विशेषता के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटम सर्कल डायामीटर इन ओवल सीवर्सिज, यानी अंडाकार सीवर का जो बॉटम डाया होता है वो कितना होता है। तो वो होता है हाफ डी। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उल्टे सैनिटरी साइफन सीवर में प्रयुक्त साइफन पाइप का मिनिमम डायमीटर कितना होता है। तो ये होता है 200 mm। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउबल नॉइज लेवल इन
रेसिडेंटियल एरियाज इज यानी आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि की कितनी तीव्रता 6 है? तो ये है 55 डेसिबल। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। इस टेबल पे भी आप एक बार नज़र घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज टू रिमूव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का इस्तेमाल किसको दूर करने के लिए किया जाता है? तो इसका यूज करते हैं गैस स्ट्रीम से ड्राई पार्टिकल को हटाने के लिए। ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, परमिएबल फॉर्मेशंस हैविंग स्ट्रक्चर्स विच परमिट अप्रिसिएबल क्वांटिटी ऑफ वाटर आर नोन एज यानी परगम्यता के गुण से युक्त संरचना जो कि पानी की मात्रा को आर पार करती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। एक्वाफर कहते हैं, एक्वा क्लूट्स कहते हैं, एक्वा फंगस कहते हैं या फिर एक्वा प्योर्स कहते हैं। तो इसे कहते हैं एक्वाफर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वाफर मटेरियल इज नोन एज यानी जल का वह आयतन जो ग्रेविटी फोर्स के कारण जलभृत पदार्थ के किसी इकाई आयतन में बढ़ता है वो क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं स्पेसिफिक यील्ड। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके झारखंड एसएससी जेई से जितने भी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।